गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी तक हम लोग लाभ और हानि पढ़ रहे थे और लाभ और हानि का हम लोगों ने शायद 7 क्लासों को पढ़ लिया था। तो आज हम जहां तक पढ़े थे उसी के आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्त, जो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि क्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर 20% का लाभ, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समतुल्य होगा? कितने प्रतिशत लाभ के समतुल्य होगा? दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समतुल्य होगा? तो दोस्त, पहले हम लोग लाभ को पहले क्रय मूल्य मान लिया जाए। क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100 रुपया है। क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपया। लाभ है 20%। 20% का मतलब दोस्त, लाभ है 20%। 100 रुपए पे 20% का मतलब होगा 20 रुपया। तो दोस्त, जो लाभ है 20 रुपया। किसी वस्तु को हम 100 रुपए पे खरीद रहे हैं, क्रय मूल्य है 100 रुपया और 20 रुपए लाभ लेकर बेच दे रहे हैं, तो इसका मतलब दोस्त, जो विक्रय मूल्य होगा वह 120 रुपया होगा। दोस्त, पहले आप सब प्रश्न का मतलब समझो। प्रश्न में यह कह रहा है कि अगर 100 रुपए पर आपको 20 रुपए की लाभ होती है तो वह भाई 20% के बराबर होगा। तो प्रश्न में यह कह रहा है कि अगर यही लाभ 20 रुपए का 120 रुपए पर हो, मतलब जब आपका क्रय मूल्य 120 रुपया हो और 20 रुपए का लाभ हो, तब विक्रय मूल्य, तब कितने प्रतिशत का लाभ होगा? दोस्त, क्रय मूल्य पर 20% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के समतुल्य होगा? कहने का मतलब, जो यही 20% का लाभ है, इसकी यदि गणना हम विक्रय मूल्य के आधार पर करें तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो दोस्त, जो 20 रुपए पे 120 रुपया का लाभ होगा वह कितने प्रतिशत के बराबर होगा? इसका मतलब आपसे पूछा जा रहा है 120 का कितना प्रतिशत है। आपसे पूछा जा रहा है कि 120 का कितना प्रतिशत है। तो यह होगा 20 गुणे 120, 20 बटे 120 गुणा 100, 20 छक्का 120। 100 में जब 6 से भाग दोगे तो आएगा 16 सही 4/6, 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो कितना मिला? 16 सही 2/3%। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस प्रश्न को समझ लिया होगा। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। आज के सेशन का जो दोस्त सेकंड प्रश्न है उसको देख लेते हैं। और दोस्त, आप मेरी एक बात मान लीजिए, इन प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। यही प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, एसएससी जीडी या रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी में दोस्त पूछे जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा दोस्त। तो चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्त, जो आज के सेशन का दूसरा प्रश्न है, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ के विक्रय मूल्य पर
कितने प्रतिशत लाभ के समतुल्य होगा, कितने प्रतिशत लाभ के समतुल्य होगा। देखिए दोस्त, क्रय मूल्य पर 25% का लाभ। तो एक काम करिए, हम लोग क्रय मूल्य को पहले मान लें। दोस्त मैंने माना कि क्रय मूल्य है 100 रुपया, क्रय मूल्य पर लाभ कितना हो रहा है 25% का। तो जो 100 रुपए पे लाभ 25% है तो हो जाएगा 25 रुपए के। तो दोस्त अगर क्रय मूल्य 100 है और लाभ 25 रुपया है तो विक्रय मूल्य होगा 125 रुपया। अब दोस्त आपको यह बताना है कि यदि 25 रुपए का लाभ आपको 125 रुपए पर हो तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो दोस्त यह होगा 25 कितने पे 125 पे 25 बटे 125 गुणे 100, 25 पंचा 125, 5 से 100 कटा आया तो 20। कितने प्रतिशत के लाभ के समतुल्य होगा 20% के लाभ के समतुल्य होगा दोस्त। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को भी समझ लिया है। तो चलिए दोस्त हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आज के सेशन का दोस्त थर्ड प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है क्रय मूल्य पर 25% की हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि की, विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के समतुल्य होगा। क्रय मूल्य पर 25% की हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के समतुल्य होगा। तो दोस्त पहले क्वेश्चंस आप लोग समझा करिए, कोई भी प्रश्न हो सबसे पहले प्रश्न को समझिए। कह रहे हैं कि क्रय मूल्य पर 25% की हानि विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के समतुल्य होगा। तो पहले तो एक काम किया जाए, क्रय मूल्य को ही मान लिया जाए दोस्त। तो हमने भैया मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था और 100 रुपए पे हानि कितने की हो रही है 25% की। इसका मतलब है जो हानि हो रही है दोस्त वह हो रही है 25 रुपए की, क्योंकि 100 का 25% 25 हो जाता है। अगर भैया किसी वस्तु को आप 100 में खरीदते हो और 25 रुपए की हानि पर बेच देते हो, मतलब 100 में खरीद कर 25 रुपए के नुकसान पर बेच देते हो, तो दोस्त विक्रय मूल्य होगा 75 रुपया। किसी को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग समझ रहे हो भाई। 100 रुपए में खरीदा हो, 100 रुपए में खरीदा हूं, 25 रुपए का नुकसान लेके बेच रहा हूं, मतलब 75 में बेच रहा हूं। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो 25 रुपए की हानि है, यदि यही हानि 75 रुपए पे हो तो कितने प्रतिशत हानि के बराबर होगा। तो दोस्तों बहुत आसान है, हानि कितने की है 25 के कितने पे, आप कह रहे हैं 75 पे, गुना 100 कर दो, 25 या 75, 100 से 3 कट गया, आया कितना 33 सही 1/3। तो अगर 75 रुपए पे 25% की हानि करोगे दोस्त, 33 सही 1/3% के बराबर होगा। दोस्त अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्त अगर आपको जितना मैं क्वेश्चंस पढ़ाया सारे क्वेश्चंस समझ में आए हो तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्त। मैं सोच रहा हूं कि मैं कमजोर से कमजोर बच्चों को गणित सिखा दूं दोस्त, और हर घर में एक सरकारी नौकरी पहुंचा दूं दोस्त। तो चलिए आप लोग मेरी इस मुहिम को सार्थक बनाइए और सब लोग इस चैनल को गेन करने में, इस चैनल को उठाने में अपना सहयोग करिए दोस्त। मैं अकेले इस मुहिम को सार्थक नहीं बना सकता, जब तक आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता दोस्त। तो प्लीज दोस्त आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप सबने
अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्त, अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए और खूब जल्दी नौकरी पाइए। और भैया आप अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करिए दोस्त। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। तो ठीक है दोस्त, चलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।